हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों, क्या आप अपने फ़ोन पे अकाउंट को बनाना चाहते हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें, यूपीआई पिन कैसे सेट करें और केवाईसी कैसे करें? तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप कुछ ही मिनटों में अपना फ़ोन पे अकाउंट बना पाएंगे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना शुरू कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल करके उसे सेटअप करने की पूरी जानकारी, बैंक अकाउंट को लिंक करना और यूपीआई पिन को सेट करना, बिना एटीएम कार्ड के भी आप यूपीआई पिन कैसे बना सकते हैं, सेफ और सिक्योर ट्रांजैक्शन करने की जरूरी टिप्स और फ़ोन पे में केवाईसी पूरा करके वैलेट लिमिट बढ़ाने का पूरा प्रोसेस। तो इस वीडियो को आप ध्यान से बिना स्किप किए हुए जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फ़ोन पे अकाउंट को बनाने के लिए यूट्यूब पर आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, फोन पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को फोन पे एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके बैंक खाते से लिंक है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी से वेरिफिकेशन आपका हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी से कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि लोकेशन और कॉल की जो परमिशन है यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को फोन पे एप्लीकेशन के अंदर कई सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना हो, यूपीआई आईडी पर पैसे भेजना हो, या फिर आपको किसी के मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना हो, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन सारे ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने बैंक अकाउंट को इस यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना होगा। तो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने बैंक की पूरी लिस्ट आ जाती है। आपका जो भी बैंक है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, या फिर आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया गया है, इसमें से आप अपने बैंक का जो नेम है कुछ इस तरीके से टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने बैंक के नेम के आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो अकाउंट डिटेल है वो फैच किया जा रहा है। कुछ सेकंड का आप वेट करोगे तो आपकी जो अकाउंट डिटेल है, अगर आपने सेम मोबाइल नंबर एंटर किया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है फोन पे एप्लीकेशन के अंदर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को ऐड करने के बाद में यूपीआई पिन सेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना जो बैंक खाता है वह फोन पे एप्लीकेशन के अंदर लिंक करते हैं, तो जब भी किसी को पैसे आपको भेजने होते हैं तो उस समय आपको एक पिन की जरूरत पड़ती है। तो यह जो पिन है आपको यहाँ पर सेट करना होता है। तो जैसे कि हमने सेट पिन के ऑप्शन पर क्लिक किया है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि पिन सेट करने के हमें दो मेथड मिल जाते हैं। एक तो है कि हम अपने एटीएम कार्ड की जो डिटेल है वो एंटर करके हम पिन को सेट कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम यह होती है कि कई सारे लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं है, या फिर वो किसी कारण से इशू नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर आप आधार के जरिए भी अपना जो पिन है वह सेट कर सकते हैं। तो यह भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है कि अगर आपके पास एटीएम नहीं है तब भी आप सभी का जो बैंक खाता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में वेरीफाई आधार के सेक्शन में हमें अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट यहाँ पर एंटर करना है, और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो आधार है वो वैलिडेट किया जाएगा। इसके बाद में आपके सामने ओटीपी को एंटर करने का जो ऑप्शन है वह आ जाता है। यह ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड दोनों जगह सेम लिंक है, तभी आप फोन पे में आधार के जरिए अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एटीएम कार्ड से ही अपना यूपीआई पिन सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सभी के सामने आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक पिन सेट करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर कई सारी बैंकों में 4 डिजिट का और कुछ बैंकों में 6 डिजिट का पिन
सेट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप जैसा भी पिन रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और कंफर्म पिन के सेक्शन में रिपीट आपको वो जो पिन है एंटर करना है और इसके बाद में आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको एटीएम कार्ड के जरिए पिन को सेट करना है तो यहाँ पर आप एटीएम कार्ड की जो डिटेल है वो एंटर करेंगे। आप अपना जो पिन है सेम इसी प्रोसेस से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पिन सेट होने के बाद में आपका जो अकाउंट है वह आपके फोन पे एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाता है और अब यहाँ से आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो टेस्ट करके देखना है कि अगर हम पैसे किसी को भेजते हैं तो पैसे जाते हैं या फिर नहीं, हमारा अकाउंट सही तरीके से लिंक हुआ है या फिर नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन में कई सारे मेथड आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी मेथड के जरिए आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि हम मोबाइल नंबर के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जिसको भी पैसे सेंड करना है उसका नंबर एंटर करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अभी तक आपने इससे पहले किसी भी तरीके का इसके जरिए कोई पेमेंट नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि जस्ट हमने अभी अकाउंट बनाया है तो हमारे पास पहले से कोई पार्टी ऐड नहीं है। तो यहाँ पर हम टेस्ट करने के लिए 1 रुपए का अमाउंट एंटर करेंगे और फिर हम पेमेंट करने के लिए पे के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि पिन के जरिए वेरिफिकेशन होने के बाद में हमने यहाँ पर 1 रुपए का जो पेमेंट है वह सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर यूपीआई नंबर के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे व्यू डिटेल का ऑप्शन दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पर ट्रांजैक्शन की जो रिसिप्ट है उसकी डिटेल देख सकते हैं। किसी को भी अगर हमें ये जो रिसिप्ट है शेयर करनी है तो हम इसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में डैशबोर्ड पर जैसे कि क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को पेमेंट करना है या फिर किसी को बैंक अकाउंट में पेमेंट करना है या यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जिसको भी यूपीआई के जरिए पेमेंट करना है उसकी जो यूपीआई आईडी है यहाँ पर एंटर करना है, जो कि कुछ इस तरीके की आपकी यूपीआई आईडी होती है। हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी बेनिफिशियरी होगा जिसको हम पैसे देने वाले हैं उसका जो नेम है वो फैच होकर के आ जाता है। निक नेम के सेक्शन में हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर इसे आप छोड़ भी सकते हैं या ऑप्शनल है, इसमें कुछ भी एंटर करने की आपको जरूरत नहीं है। और हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेस्ट के लिए हम 1 रुपए का जो पेमेंट है वो करने वाले हैं। तो हमने पे के ऑप्शन पर क्लिक किया है और यहाँ पर यूपीआई आईडी पिन हमने एंटर किया है। तो यह भी पेमेंट आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हो चुकी है। यह भी जो ट्रांजेक्शन डिटेल है अगर आपको किसी को शेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना है तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, जिसमें कि इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक का जो नेम है वो सिलेक्ट करने को ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी बेनिफिशियरी है जिसको आप पैसे दे रहे हो उसका जिस भी बैंक के अंदर खाता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है जिसको आप पेमेंट करने वाले हो। इसके बाद IFSC कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है जो कि आप बैंक के पासबुक में देख सकते हो और फिर यहाँ पर IFSC कोड एंटर करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम टेस्ट के लिए केवल एक छोटा सा अमाउंट पे करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अभी जो ट्रांजैक्शन है हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है, हमने पेमेंट कर दिए हैं। तो ये जो पेमेंट है आप देखोगे कि इसकी जो रिसिप्ट है हमें मिल चुकी है। अगर हमें किसी को ट्रांजैक्शन डिटेल शेयर करनी है तो हम कर सकते हैं। बाकी यह जो हिस्ट्री है वह फोन पे एप्लीकेशन के अंदर सेव रहती है, कभी भी आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आकर देख सकते हो। और अगर आपको अपना अकाउंट बैलेंस देखना है तो चेक बैलेंस का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे। आप अपना जो अकाउंट बैलेंस है यहाँ पर क्लिक करके अपना पिन एंटर करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। यूपीआई के जरिए भी हमने पेमेंट करके देख लिया है। बाकी की जो सर्विसेज हैं जैसे कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप देखोगे कि कई सारे ऐसी सर्विसेज हैं जो कि अक्सर लोगों को जरूरत होती है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करना, फास्ट टैग रिचार्ज करना, तो इनको भी आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको किसी से पैसे लेना है यानी कि रिसीव करना है तो यहाँ पर आपकी जो यूपीआई आईडी है दिखाई गई है, जिस पे आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पर आपका जो क्यूआर कोड है देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपकी जो यूपीआई आईडी है वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो किसी से क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट ले सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो अपनी जो यूपीआई आईडी है वो भी शेयर कर सकते हो, उससे भी आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी आप किसी को पैसे भेजोगे या फिर रिसीव करोगे,
उनकी जो हिस्ट्री है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में इस एप्लीकेशन में फोन पे वैलेट का एक ऑप्शन मिलता है, जिसकी जो लिमिट है जब तक आप केवाईसी नहीं करते हो वो काफी कम रहती है। इसको अगर आपको इम्प्रूव करना है तो यहाँ पर आपको केवाईसी का जो ऑप्शन है मिल जाता है, जिसमें कि आप अपने पैन कार्ड की जो डिटेल है वो एंटर करके अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। और यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि मैंने पैन डिटेल यहाँ पर फिल किया है, ही यहाँ पर फिल किया है। पैन होल्डर का जो भी नेम है आप यहाँ पर एंटर करके सबमिट करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वैलेट की लिमिट है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पर आप कितना भी बड़ा अमाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, कोई भी पैसे आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। बाकी आपको प्रोफाइल में आकर कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, और अपनी यूपीआई आईडी भी आप कभी भी देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप कुछ ही मिनटों में अपना फोन पे अकाउंट बना सकते हैं, बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं और सुरक्षित ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।